प्रधानमंत्री क्या बताएंगे कि ये जीडीपी कैसे आगे हो जाएगी, आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? उसके विषय में कोई आंकड़े, कोई तरीके, मतलब कोई ढंग उन्होंने बताया? हालांकि उन्हें मालूम नहीं है कोई भी, या मालूम है तो केवल विनाश की नीति ही उन्हें मालूम है, कोई विकास की नीति मालूम नहीं है उन्हें। विकास का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन देश का विकास का नाम करते करते उन्होंने विनाश कर दिया। किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी? क्या लोगों का जिनका रोजगार गया था उनको रोजगार सबको वापस मिल गया? क्या जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ नीचे चली गई, 40% से लेकर 50% तक जो नीचे चली गई है ग्रोथ, उसके विषय में क्या कोई बताया है कि वो ग्रोथ हमारी सही हो गई? चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे रियल एस्टेट के मामले में हो, किसी भी जगह पे एमएसएमई का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है, पूरा बंटा ढार हो चुका है। एमएसएमई में मुश्किल से 10-11% जो है वो अपने उद्योग को सरवाइव करने की स्थिति में है, बाकी पूरी तरह से तबाह हो चुका है मामला। और क्या वो बताएंगे कि इस कोरोना संकट में जब लॉकडाउन आपने किया, जिस तरह से प्रवासी मजदूर जो अपने घर गए, अपने गांव, अपने शहर वापस गए, इतनी बड़ी कष्ट झेलकर, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर, जिनकी मौत भी हुई रास्ते में, एक्सीडेंट से हुई, रेल के नीचे कट के भी हुई, उस स्थिति से कैसे उभर पाएंगे लोग? बताएंगे क्या? जो आप कह रहे हैं, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को आपको खाना देना था, सरकारी राशन का जो खाना मिलना था, उनको जो अनाज मिलना था, 42% को वो अनाज ही नहीं मिला है। तो कैसे आप बताएंगे? क्या आधार है? प्रधानमंत्री हमेशा से झूठ बोलते रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को गुमराह करते रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री जी के पास देश की कितनी जनसंख्या है इसका आंकड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास लॉकडाउन में कितने लोग अपने कार्यस्थल को छोड़ करके पलायन कर चुके हैं, इनकी संख्या उनको नहीं पता है। और साथ ही साथ कभी भी वो इस चीजों को लेकर के बात नहीं करते कि नौकरी करने वालों की स्थिति क्या हो इस कोरोना जैसे महामारी के बीच में, संविदा पे नौकरी करने वालों की क्या स्थिति है इस समय पे, उसको लेकर के बात नहीं करते, बेरोजगारी को लेकर के बात नहीं करते हैं। आखिर डरते क्यों इस चीजों को बोलने से? जो इंसान गलत करेगा, जिस इंसान का अंतर्मन पूरी तरह से दूषित हो चुका है, जिस इंसान ने इस देश की जनता की कभी परवाह ही नहीं करी, देश के विषय में कभी सोचा ही नहीं, चंद उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की चौखट को चूमा और उन्हीं के लिए काम किया, वो व्यक्ति डरेगा? इस सच कहने से डरेगा? बताएं प्रधानमंत्री, मैं जो कह रहा हूं कि आज की तारीख में 35 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं। 35 करोड़ लोग। तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री के पास में? कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से जो प्रवासी मजदूरों की इतनी बदतर हालत हुई, उनका आंकड़ा नहीं, उनका आंकड़ा उनका रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे भी उन्होंने चलाई, जो उस रेलवे वाले से पूछ के आप बता सकते थे कि कितने जो लोग मरे, कितने जो प्रवासी मजदूर उन्होंने अपनी जान गंवाई। 210 की तो रेलवे की स्थिति है। इसके अलावा आप देखें जो सड़क पर मरे हैं, जो रेल से कटकर मरे हैं, जो एक्सीडेंट में मरे हैं, उन सबकी स्थिति प्रधानमंत्री के पास आंकड़ा होना चाहिए, देश को बताना चाहिए। इसके अलावा और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि जो डॉक्टर्स, जो मेडिकल स्टाफ, जिनको आप कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, जिनके लिए आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एयरफोर्स के माध्यम से फूल बरसवाए, जिनके लिए आपने ताली थाली बजवाई, उनका भी आंकड़ा नहीं है। अबे उनका आंकड़ा नहीं तो पूछ लेते, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपको बता देती कि अब तक 530 से ज्यादा डॉक्टर, 530 डॉक्टर्स मर चुके हैं, उसमें जो उनकी मौत हो चुकी है, वो आंकड़ा भी तुम्हारे पास नहीं है। ये इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार बिल्कुल बेरहम और बेदर्द लोगों की सरकार है। जनता के दुख से उनका कोई लेना देना नहीं है। आंकड़े सब मिल जाएंगे अगर आप चाहें। आंकड़े तो आप लाना चाहेंगे तो थानों से आपको आंकड़े मिल जाएंगे, एफआईआर हुई होगी, जो भी एक्सीडेंट हुए मरे हैं, आपको हॉस्पिटल से मिल जाएंगे, जो लोग वहां मरे हैं। लेकिन आप चाहते नहीं, क्योंकि जनता से आपका कोई लेना देना नहीं है। सर, एक सवाल है कि एक तरफ प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 2 गज है जरूरी। अब सवाल सर ये उठ रहा है कि जब कोरोना से इतना डर है तो फिर बिहार में चुनाव क्यों कराया जा रहा है? निश्चित रूप से ये सवाल इस देश के हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए
क्योंकि प्रधानमंत्री को तो किसी भी तरह से किसी भी बात को कहने में उन्हें लज्जा नहीं आती कभी भी। वो झूठ जो चाहे मन में जो मन में आता है वो कह सकते हैं, लेकिन इसको कहने से पहले, क्योंकि इलेक्शन जो करवा रहा है कौन करवा रहा, अगर उन्हें रोक सकता है कौन रोक सकता है? केंद्र सरकार, उनके हाथ में है। आप 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा के उसको कराइए और फिर 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। जब स्थिति सामान्य हो जाए, और इसके विषय में हमने भी कहा और भी लोगों ने कहा, सोशल मीडिया पे कई विद्वानों ने कहा है, सामाजिक समाज कार्यकर्ताओं ने कहा, साहित्यकारों ने कहा है, पत्रकारों ने कहा है, वहां के बिहार की जनता ने कहा है कि भैया ऐसे में जब इतनी महामारी है, इतनी विकट स्थिति उसकी है, जब लाख लाख जो है एक दिन में संक्रमित लोगों की संख्या है और 1000-1200 जो लोग हैं वो संक्रमण से प्रतिदिन मर रहे हैं, तो उस समय आप क्यों करा रहे हैं? तो प्रधानमंत्री को कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री का तो क्या है, मुंह है, जो भी मन में आए वो कह दें, उन्हें कोई सब चीजों से लेना देना नहीं है। होता अच्छा ये कि प्रधानमंत्री ये कहने से पहले ये करके बताते कि देखिए, जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाएगी, इस देश में किसी तरह का कोई चुनाव, कोई फंक्शन इस तरह का नहीं होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं, खुद इसकी शुरुआत बीजेपी ने करी, किसी और ने नहीं करी। बीजेपी ने इन रैलियों की और इन सारी चीजों की शुरुआत करी, और उसमें जब लोग आने शुरू हुए, अब उसके बाद आप बिहार में देख रहे हैं कितनी कितनी भीड़ आ रही। तेजस्वी की आप रैलीज में देखिए कितनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और किसी के मुंह पर ना मास्क है, ना कोई सोशल दूरी का तो मतलब ही कुछ नहीं है, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर कोरोना का जो है ये जो संक्रमण है ये फैलता है, तो मरेगा कौन? आम जनता। तो आम जनता मरती है तो मर जाए, प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। कहना ही तो है कि मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, हाथ साबुन से धो। प्रैक्टिकल करके बताओ। आपने पूरे देश को लॉकडाउन में कर दिया, आपकी जिम्मेदारी थी कि लॉकडाउन में अगर किया तो बाकी जो स्थिति है इसको सामान्य होने तक इस सबको आप ठीक तरीके से हैंडल करते। आपने नहीं किया क्योंकि आपको जनता की फिक्र नहीं है। ये जब ऐसी स्थिति से देश हमारा गुजर रहा है, तो एक तरफ तो इतनी पैंडेमिक महामारी चल रही है, दूसरी तरफ आप चुनाव कराने की प्रयास कर रहे हैं, आपने डेट भी दे दिया है, सब कुछ का आपने करा दिया है। अब सर सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत का जो निर्वाचन आयोग है उनको कुछ करना नहीं चाहिए? क्या इस पे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए? क्या उनके अंडर में कुछ नहीं है इस समय में, जो इस तरीके से चुप होकर के बैठे हुआ भारत का जो निर्वाचन आयोग है? देखिए, कभी टीएन शेषन साहब के समय में निर्वाचन आयोग था, इंडिपेंडेंट था, उसकी अपनी एक सोच थी। देश में निर्वाचन पूरी तरह से पारदर्शी हो, पूरी तरह से बेईमानी से मुक्त हो, किसी भी तरह के दमन से मुक्त हो, वो उनकी नीति थी। उन्होंने वो करके दिखाया टीएन शेषन साहब ने, तभी निर्वाचन आयोग को जानते हैं। लेकिन उसके बाद में कुछ और साथी रहे जो और निर्वाचन आयुक्त आए, उन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन वर्तमान जो निर्वाचन आयुक्त हैं, ये निर्वाचन आयोग जिसको पूरा हम कहें, वो तो गुलाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो गुलामी कर रहा है। मोदी जी ने कहा ये करना वो करना, बिल्कुल हुजूर जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। इस तरह से जब गुलामी करेगा, एक संवैधानिक संस्था अपने अधिकारों को छोड़कर पूरी तरह से चापलूसी पे, चमचागिरी पे, गुलामी पर उतर जाए, तो तब आप क्या कह सकते हैं? अन्यथा इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था कि ये जो स्थिति है वो इलेक्शन कराने की नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी एक बात भी नहीं कही कि भाई ऐसी स्थिति में इलेक्शन नहीं करा जाए। उल्टे उसने क्या काम किया कि इतने इसके लिए पीपीई किट चाहिए, इतने मास्क चाहिए, इतने जो इसके लिए जो सैनिटाइजर चाहिए, इतने वो चाहिए। यानी कि जो खर्चा था इलेक्शन का उससे और 2 गुना 3 गुना खर्चा और होगा। ये सारी चीजें लेके तो खर्चा बढ़े तो बढ़ जाए। ये देश भिखारी वैसे ही हो चुका है, बुरी स्थिति हो चुकी है, और भी अगर डूबता है तो कोई फर्क नहीं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस समय अगर चुनाव करा दिया जाएगा तो बीजेपी के हक में जाएगा, इसलिए बीजेपी चुनाव करा रही है। लोगों से कोई लेना देना नहीं, लोगों के जीने मरने से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहिए सत्ता। सत्ता की हवस इतनी ज्यादा है बीजेपी की कि कैसे भी हो, और यह बढ़िया मौका लग रहा कि वो जो चाहे चुनाव आयोग के माध्यम से जो चाहे करा सकती है, इसलिए उसने ये चुनाव कराया है। अब जरा इलेक्शन कमीशन से यह पूछ लिया जाए, आपको ध्यान है, आप हम सबको, जिस समय चुनाव आयोग ने ये चुनावों की घोषणा की, बड़ी गाइडलाइंस उसने दी, ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसे ऐसे मीटिंग होगी, कहां गई अब सारी की सारी चीजें? भूल गया चुनाव आयोग?
चुनाव आयोग को ध्यान नहीं है कि क्या कहा था और हो क्या रहा है प्रैक्टिकल में? क्यों नहीं रोकता है? क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई करता है? कहीं कुछ नहीं है। यह इज्जती है। सर, एक सवाल है कि जब सबको पता है, प्रधानमंत्री को भी पता है, राष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनको भी पता है, और बड़े आला अधिकारी हैं जो देश के मंत्री पद पे हैं उनको पता है कि ये पैंडेमिक महामारी है, तो क्या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्या अब ये मान लिया जाए कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, सत्ता की लालच के लिए जो बिहार की जनता है उसको मौत के मुंह में ढकेल करके अपना सत्ता हथियाना चाहती है? अगर ऐसी स्थिति में अगर जनता वोट देने जाती है, अगर उसको कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती है, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदारी कहां निभा रही है सरकार? कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार कहां किस तरह की जिम्मेदारी निभा रही है लोगों के प्रति कि लोग भूखे नहीं मरे, लोगों की बीमारियां दूर हों, उनको दवाई मिल सके, उनको हॉस्पिटल मिल सके, उनको डॉक्टर मिल सके? किसी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है सरकारें। जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि बीजेपी को तो सत्ता की हवस इतनी ज्यादा है, भूख नहीं है, भूख से भी कहीं ज्यादा है। हवस शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, इतनी हवस है कि चाहे जो हो जाए उसे सत्ता चाहिए। अन्यथा तो ये सारी की सारी चीजें, जैसे मैंने कहा, बहुत तरीके से ये सबकी स्थिति सामान्य हो जाती तब करनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं स्थिति, सरकार की नीति क्या है? अपने आप में बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जब पूरे देश में 500 संक्रमित लोग थे, तब आपने पूरे देश को लॉकडाउन में कर दिया। 2 महीने पूरी तरह से लॉकडाउन में रखा, संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज जब संक्रमण इतना जबरदस्त है, जब कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन है वो हो चुका है, यानी कि पूरे देश में लोगों के बीच में, समाजों के बीच में, गांव शहरों के बीच में संक्रमण फैल चुका है। दिल्ली जैसे शहर में दोबारा से केसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सरकार बिहार में जो इतनी बुरी स्थिति में, जहां खाने के लिए रोटियां नहीं है, वहां चुनाव करा रही है। तो लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है उन्हें। लोग मरते हो मर जाएं, उन्हें चुनाव से मतलब है। चुनाव लड़ना और जीतने के लिए सारी तिकड़म करना, यही बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य है। जनता से, उसकी भलाई से, उसके सुख दुख से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो चुनाव बिहार में अब नहीं होता, आगे होता 6 महीने या 1 साल बाद, पर ऐसा हुआ तो नहीं।